आज हम बाइबल एक परिचय का दूसरा भाग देखेंगे। नए नियम का एकमात्र अध्याय वाला एकमात्र किताब वो है ओबद्या। कुल किताबें हैं 66 और 66 अध्याय वाला किताब है यशायाह। सबसे बड़ा किताब भजन संहिता जिसमें 150 अध्याय है। तो हम नया नियम देखेंगे तो एकमात्र अध्याय रहने वाला किताबें हैं फिलेमोन, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना और यहूदा। ये चारों किताबों में सिर्फ एक एक अध्याय है। पवित्र शास्त्र का बीच का वचन अगर बोलेंगे तो वो है भजन संहिता 118 का 8। वह इस प्रकार है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मतलब पवित्र शास्त्र का सार बता रहे यहाँ पे कि हम शरण किसका लें? यहोवा पर। भजन संहिता का सबसे छोटा अध्याय देखा जाए तो वो है 117 अध्याय जिसमें केवल 2 वचन हैं। और सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है बोलेंगे वो है भजन संहिता 119 में 176 पद पाए जाते हैं। एक भजन संहिता का एक अध्याय है जो 136 जिसमें बोलता है कि धन्यवाद का भजन। हर शब्द के बाद ऐसा लिखा है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। मतलब ये जो भजन संहिता का अध्याय जो है धन्यवाद का भजन के नाम से माना जाना जाता है। उसी में ही भजन संहिता 150 इस प्रकार की भजन संहिता है। उसमें हर वचन के आखिरी में लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे लिखा है ना, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। मतलब यहाँ की ही हमेशा हम स्तुति करने वाले होना चाहिए। 51 भजन संहिता को ऐसे लिखा है कि पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सारी अपराध को आप इस भजन में लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब हर समय वो हमारे चरवाहा होकर रहने वाला एक भजन संहिता है। भजन संहिता 23 इसमें हर बच्चे से लेकर बड़े तक इस भजन को बाय हार्ट रखा है, क्योंकि इस भजन संहिता हमको बहुत मजबूती प्रदान करता है। वह लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मतलब हर समय वो हमारे संग रहता है। वो चरवाहा बनकर एक लीड करते हुए सामने रहता है ताकि हम उनके अनुसरण करते हुए आगे हमारा जीवन को जिए। इस भजन संहिता से हमको सिखाते। और अंत में उस अध्याय का अंत आखिरी वचन ऐसा लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। मतलब जो भजनकार पढ़ रहा है तो मेरे साथ मेरे परमेश्वर का करुणा और भलाई जीवन भर रहेगा। थोड़ा दिन के लिए रहेगा करके नहीं, जीवन भर रहेगा करके यहाँ दाऊद कहता है। भजन संहिता पहला अध्याय में ये बताता है धर्मी जन और दुष्ट मनुष्य का कैसा स्वभाव होता है। जो धर्मी होता है वो परमेश्वर के मार्ग में रहता है, परमेश्वर से डरते हैं और ऐसे गलत दुष्ट के संगति में तक नहीं जाता है। ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता
और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु ऐसे धर्मी यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी वचन से वो खुश रहता है। उसकी व्यवस्था यानी उसकी वचन को रात दिन ध्यान करता है। जब रात दिन परमेश्वर का वचन ध्यान करने वालों को वो क्या देता है, कैसा रहता है? देखिए, वो तो बहती नालियों के किनारे लगाए हुआ उस वृक्ष के समान है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब हम परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, दुष्टों के संगति में नहीं होना चाहिए, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। तब परमेश्वर उस वृक्ष के समान हमको तुलना किया है कि जो बहती नाली यानी नदी के किनारे लगाया, जिसमें पानी का कभी कमी नहीं रहेगा, अपनी अपनी ऋतु में फल आएगा। उनको कोई भी, उनके जो पेड़ है वो जो व्यक्ति है परमेश्वर के डर और भय में चलने वाले व्यक्ति कभी उनको मुरझाते नहीं है। ठीक है, ये वचन कुछ जानकारियां हैं बाइबल से। आप आशीषित हो इस पठन से। कुछ सवाल है, बाइबल का सबसे बीचों बीच का वचन कौन सा है और सबसे छोटा अध्याय कौन सा है?